बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप की मज़ीद चीज़ें पढ़ी और फिर हमने बिज़नेस को भी डिस्कस किया, उसकी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को भी डिस्कस किया था हमने। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होता है। इन्वेस्टमेंट साइकिल आपको क्लियर हो रहा होगा नेम से कि आप जब अपनी किसी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा पैटर्न है। तो उस पैटर्न को समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट साइकिल समझना पड़ेगा। यहाँ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात क्लियर कर दूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या? इन्वेस्टमेंट मीन सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ठीक है? आपको जब भी बिज़नेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल चीज़ों की करना पड़ेगी। कुछ तो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे मनी इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, अपने रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट करने होते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होता है। एट द एंड जब आप इन चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ आप हासिल करते हैं, वो आपका प्रॉफ़िट हो सकता है, वो आपकी अचीवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस सिर्फ पैसे का नहीं है, आपके तमाम रिसोर्सेज का है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट साइकिल। इन्वेस्टमेंट साइकिल की बेसिकली 3 जो हैं वो फेजेस हैं। मैं इस पिक्चर को बड़ा भी कर रहा हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो सके। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ें आपको 3 फेजेस क्लियर हो रही हैं। पहली जो फेज़ है वो इस वक़्त जो सबसे ऊपर शो हो रही है लाइट ब्लू के अंदर, उसका नाम है प्री इन्वेस्टमेंट फेज़। सेकंड फेज़ आती है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़ और थर्ड जो है वो है ऑपरेशनल फेज़। अब मैं बारी-बारी आपको इन तीनों फेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ को। प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है कि ये वो दौर है, ये वो फेज़ है किसी भी बिज़नेस का, किसी भी इन्वेस्टमेंट का कि जहाँ आपने अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसे आप प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं। और जहाँ बात आती है प्लानिंग की, तो ऑब्वियसली जब प्लानिंग होगी तो फिर आप एक कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, थोड़ी-सी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो क्रूशियल एलिमेंट है वो है बिज़नेस प्लान। इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम बिज़नेस प्लान को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। तो उसका जो प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ है, ये वो फेज़ है कि जहाँ आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने मार्केट में कौन-सा बिज़नेस लॉन्च करना है, उसकी आप फिज़िबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आइदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। उसके अंदर तमाम आपके स्टेप्स हैं, आइडिया जनरेशन भी इसी फेज़ में हो रहा है, आप अपने बिज़नेस प्लान को मुकम्मल भी इसी फेज़ में कर रहे हैं, आप लोगों से डिस्कशन भी इसी फेज़ में कर रहे हैं। तो ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट फेज़ होता है, जहाँ आप अपनी तमाम जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि मार्केट के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, टीम बिल्डिंग के हवाले से तमाम जो डिसीजंस होते हैं या डिसीजन से पहले वाला जो मामला होता है, वो प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ के अंदर तय किया जा रहा होता है। जैसे ही आप प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ को तय कर लेते हैं, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कौन-सा बिज़नेस करना है, आप उसके फिज़िबिलिटी को आप चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल भी, बाकी फिज़िबिलिटी भी, तो फिर आप अगले फेज़ में एंटर होते हैं। दैट फेज़ इज़ नोन एज़ इन्वेस्टमेंट फेज़। अब इसमें क्या होता है कि आपने जो प्लानिंग की थी, उसके लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लान किया कि मुझे जो मेरा बिज़नेस है उसके लिए मुझे लैंड रिक्वायर्ड है। तो आप फिर क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस लैंड को परचेज़ करेंगे। आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे लैंड परचेज़ नहीं करनी, मुझे सिंपली रेंट के ऊपर एक बिल्डिंग लेनी है और उसको मैंने उसको मैंने डेकोरेट करना है या उसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है। तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। या आप कहते हैं कि मैंने वेबसाइट बनानी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। आप कहते हैं मैंने एप्लीकेशन बनानी है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने प्लान किया होता है प्री इन्वेस्टमेंट फेज़ के अंदर, उन चीज़ों को आप यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस पे पैसा लगा रहे होते हैं। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज़ कहते हैं और ये फेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बड़ा सोच समझ के पैसा लगाना होता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ जो कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरी अपनी स्टडी से मैंने ये चीज़ मैंने आइडेंटिफ़ाई की है कि जब आप इन्वेस्टमेंट फेज़ में एंटर हों, तो कोशिश करें कि जब आप पैसा लगा रहे हों, तो आपके पास बैकअप के ऊपर भी उतना पैसा अवेलेबल हो। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो बिज़नेसमैन हैं, वो ज़्यादातर पैसा अपना ज़ाती नहीं लगाते। वो क्या करते हैं कि वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो अपना पैसा एज़ अ बैकअप प्लान रख रहे होते हैं कि अगर इन केस उनको फ्यूचर में कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि जहाँ वो सस्टेन नहीं कर पा रहे होते, तो उस पैसे को वो वहाँ जाके कंज़्यूम कर रहे होते हैं। तो ये थी नंबर 2 फेज़ व्हिच इज़ नोन एज़ इन्वेस्टमेंट फेज़। फिर हम आते हैं थर्ड फेज़ की तरफ और जो थर्ड फेज़ है वो है ऑपरेशनल फेज़। ये बेसिकली लास्ट फेज़ है।
کسی بھی انویسٹمنٹ سائیکل کا. اب یہاں کیا ہوا کہ آپ نے پری انویسٹمنٹ کے اندر پلاننگ کی, انویسٹمنٹ میں آپ نے کیا کیا, جا کے آپ نے خرچہ کیا. اب آپریشن میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو رننگ میں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے پراپر آپریشن کو اسٹارٹ کر دیا, آپ کی مشینری جو تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی, آپ کا جو آفس تھا اس کی ورکنگ اسٹارٹ ہو گئی. تو پھر آپ آتے ہیں تھرڈ فیز میں وچ از نون ایز آپریشنل فیز. تو یہ 3 فیزز ہوتے ہیں بزنس کے, انویسٹمنٹ کے, جس سے گزر کے آپ اپنے بزنس کو مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہوتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلا کون سا تھا؟ پری انویسٹمنٹ فیز, نمبر 2 از انویسٹمنٹ فیز, اینڈ تھرڈ از آپریشنل فیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی, اور آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس میں آپ نے سیکریفائز کرنا ہے, اور سیکریفائز کیا ہے وہ نہ صرف پیسے کا ہے, وہ آپ کے ریسورسز کا ہے, آپ کے باقی معاملات کا ہے. اور جب بھی آپ سیکریفائز کریں گے تو بیسیکلی آپ نے 3 ادوار سے گزرتے ہوئے سیکریفائز کر رہے ہوں گے. پہلا ادوار وہ تھا کہ آپ نے سوچا, آپ نے ٹائم انویسٹ کیا, آپ نے اپنے ریسورس انویسٹ کیے, اور ایک بہترین بزنس ماڈل جو تھا وہ آپ نے ایبسٹریکٹ جو تھا آپ کا اس کو آپ نے تیار کر لیا. جیسے آپ نے تیار کر لیا تو پھر آپ نے اس کے اکارڈنگلی انویسٹمنٹ کی. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے اندر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, تمام معاملات وہاں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور انویسٹمنٹ کے بعد جو اگلا آپ نے کام کیا وہ کیا کیا آپ نے, کہ اپنے اس بزنس کو آپریشن کیا, آپریشنلائز کیا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ آپ کا اب جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہے, اور اب آپ جو ہے اس کی بیس پہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ جو سیشن تھا میں یہیں کلوز کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ آپ کی ہوئی ہوگی. کوئی کیوری ہوگی تو انشاءاللہ جو ہمارا لائیو سیشن ہوگا وہاں اس کو مینٹین کریں گے, اور اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور آپ لوگ جو ہے اچھی طریقے سے چیزوں کو لرن کر سکیں. جہاں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.